हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, मेरा मानना है कि आपको इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इस लैंग्वेज के साथ में। और आप सारी क्लासेस को देखते चलिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। ये हमारी गारंटी है कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। बस बेटा, सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यू हैव टू स्टार्ट वन डे। एक ना एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। आप हमेशा इस चीज से भाग नहीं सकते। तो यही टाइम है दोस्तों, स्टार्टिंग करने का, इंग्लिश को समझने का। नहीं आती है तो सीखने का और एफर्ट्स करने का। हम भाग नहीं सकते समस्या से। कभी ना कभी एक दिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। सो इफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इज योर problem and you face difficulties whenever it comes to speak in English, then you should subscribe this channel and start watching all of our videos. It's our guarantee that you will definitely learn how to speak in English fluently, and we will not only help you in speaking the English, but we will also help you to accelerate your grammar concepts. हम आपको आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी बढ़ाने में और ज्यादा सिखाने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में मैं तुम्हारे लिए कुछ सिंपल वर्ड्स लाया हूं। एक पहले भी आपने वोकैब की क्लास की थी, मैंने सिंपल सी बात बताई थी, तुम्हें वर्ड मीनिंग याद नहीं करने। इट्स नॉट अबाउट रिमेंबरिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, इट्स अबाउट मेकिंग द सेंटेंसेस। कोई वर्ड अगर आपके सामने आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए उससे आप 5 या 6 नए सेंटेंसेस बना पाए। बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने एक वर्ड आया और आपने उसका मीनिंग याद कर लिया और वर्ड आपको याद हो गया ना। पहली चीज है उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखी जाए, और दूसरी चीज है यार, उससे 5-7 सेंटेंसेस बनाए जाएं, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या मैं उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में यूज भी कर पा रहा हूं, आम बोलचाल में जब मैं बोल रहा हूं। वेदर आई एम एबल टू यूज दैट वर्ड इन माई इंग्लिश, वो वर्ड मेरी इंग्लिश में झलक भी रहा है, मुझे आता है, या फिर बस उसका मीनिंग मेरे दिमाग को याद है। तो आओ बच्चों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले। बेटा, हमारे चैनल का नाम है बोल इंग्लिश, और बोल इंग्लिश का एक सिंपल सा मतलब है इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बेटा, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको चीजें बेसिक लेवल से सिखाई जाएंगी। न्यू प्लेटफॉर्म है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करो और चैनल को भाई सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आओ बच्चों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है, जो आम बोलचाल में हम बहुत बार यूज करते हैं यार, वो वर्ड है हमारा डोनेट। बेटा, आम बोलचाल में ये वो वर्ड है जो हम बहुत बार यूज करते हैं। वर्ड क्या लिखा है जी? डोनेट। मैं एक बार मार्कर ब्लैक ही कर लेता हूं, मुझे लग रहा है शायद ये कलर विजिबल ना हो, तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूं डोनेट। बेटा, आप सबको पता है डोनेट का मीनिंग होता है कोई चीज दान कर देना यार। तो सिंपल सा मीनिंग है टू गिव समथिंग फॉर फ्री। आपने किसी को कोई चीज दे दी और उससे कोई पैसे नहीं लिए। अब बेटा, आप पैसे भी डोनेट कर सकते हो, कुछ लोग जमीन भी डोनेट करते हैं चैरिटी वर्क के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना, कपड़े, है ना, ऐसी चीजें क्या करते रहते हैं जी, डोनेट करते रहते हैं। तो डोनेट का मीनिंग होता है देना किसी को। अब आप बात समझिए, इसके 5 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, देखते हैं आप बना भी पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। आ जाओ, हम लिखते हैं although the boy is not very rich, yet he donates 40% of his salary। हालांकि जो लड़का है वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, फिर भी वो 40% अपनी सैलरी का क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। आ जाओ, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। ऑन माय बर्थडे On my birthday, I donated my new clothes to a needy person। मेरे जन्मदिन के दिन मैंने अपने नए कपड़े एक नीडी पर्सन को दे दिए। मैं कपड़े खरीद के जा रहा था, एक जरूरतमंद मुझे दिखा, उसने कहा कपड़े चाहिए, मैंने उसको मेरे वाला बैग दे दिया कि ले भाई तू डाल ले। तो आ जाओ, दूसरा और लिखते हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू डोनेट मनी। हमेशा ही दान देना क्या होता है, अच्छा होता है। कुछ और सेंटेंस बनाओ यार डोनेट से, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट मंथ शी डोनेटेड 10,000 मनी, लास्ट मंथ शी डोनेटेड 10,000 रुपीज इन दिस एनजीओ।
पिछले महीने उसने 10,000 रुपए डोनेट किए। किसको डोनेट किए? इन एनजीओ को डोनेट किए। तो बेटा मैं एक वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस बना पा रहा हूं, इसका मीनिंग वो वर्ड मेरी जबान पे पक चुका है। अब मैं जब भी इंग्लिश बोलूंगा जहां डोनेट की सिचुएशन अराइज होगी, मैं उस वर्ड को निकाल लाऊंगा और उसको यूज कर लूंगा। तो वर्ड का मीनिंग याद नहीं रखना। दोबारा कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट रिमेंबरिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट्स अबाउट यूजिंग द वर्ड इन योर लैंग्वेज। तो वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने सीखने हैं। स्पोकन इंग्लिश में जब आप याद कर रहे हो वर्ड्स को, तो फिर आपका यही कर्तव्य है जी कि आप सेंटेंस बनाने सीख जाओ। अगला वर्ड आता है बेटा क्या? अगला वर्ड क्या आता है बेटा? रिपेंट। अगला वर्ड क्या आता है? रिपेंट। तो आप बात समझिए, ये एक वर्ब है, इसका सिंपल साधारण सा मीनिंग है, हम यूज करते तो आए हैं अपनी लैंग्वेज में बेटा, वर्ड हम यूज करते आए हैं क्या? टू रिग्रेट। क्या वर्ड यूज करते आए हैं राजा आपा रिपेंट का? टू रिग्रेट, यानी कि क्या करना? पश्चाताप करना। क्या करना जी? पश्चाताप करना। पास्ट की किसी मिस्टेक को सोच के क्या करना? रिग्रेट करना। तो आ जाओ लिखते हैं, the lady always repents her decision। तो हमारे पड़ोस में आंटी हैं, अंकल जी को हमेशा गुस्सा होती है जब चिल्ला चिल्ला के कहती है मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ जब तू मेरे को देखने आया था और मैंने तेरे को हाँ कर दी थी। तो द लेडी ऑलवेज रिपेंट्स हर डिसीजन। जो लेडी है हमेशा अपने डिसीजन पे क्या करती है? वो पश्चाताप करती है। ये मीनिंग होता है क्या? रिपेंट्स का। अब आप बात ध्यान में रखना यार, याद कैसे करें इस वर्ड को? याद ऐसे रखना कि आप मार्केट गए और आप एक पेंट लेके आए, पेंट आपको अच्छी लगी, आप ले आए, आपने पहन के देखी, आपको पसंद नहीं आई, तो आप मतलब दोबारा दुकान पे गए कि भाई वापस ले ले, दुकानदार ने साफ मना कर दिया। तो रिपेंट का मीनिंग, आप पेंट लाए और दोबारा वापस करवाने गए, पेंट लाए और वापस करवाने गए तो दुकानदार ने नहीं ली, तो आप अपने इस डिसीजन को रिपेंट कर रहे हो कि यार मैंने दुकान पे ही क्यों नहीं देखी, ये तो खराब क्वालिटी थी। ये वर्ड निकला क्या? रिपेंट। आ जाओ कुछ और लिखते हैं, यू शुड you should repent for your you should repent for your डिसीजन। तुमने जो डिसीजन लिया ना, तुम्हें उस डिसीजन पे क्या करना चाहिए भाई? रिपेंट करना चाहिए। यू शुड रिपेंट फॉर योर डिसीजन। तुमने जो डिसीजन लिया, तुम्हें उस डिसीजन पे क्या करना चाहिए बच्चों? रिपेंट करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। द लेडी ऑलवेज रिपेंट्स हर डिसीजन, या फिर मैंने लिखा यू शुड रिपेंट फॉर योर डिसीजन, या फिर योर एक्शन, जो तुमने काम किया उसके लिए भी, जो तुमने काम किया उसके लिए भी। या फिर कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, डोंट रिपेंट, पश्चाताप मत कर, डोंट रिपेंट, तू कोई पश्चाताप मत कर, यू वर राइट एट दैट टाइम। भाई तू पश्चाताप मत कर, उस समय तू ठीक था, अगला गलत था, तूने झाड़ दिया, उसको सुना दिया, कोई बात नहीं, भले तेरा लॉस हुआ लेकिन तू उस समय ठीक था। तो हमने क्या लिखा बेटा? हमने लिखा डोंट रिपेंट, यू वर राइट एट दैट टाइम। तो पश्चाताप मत कर, डोंट रिपेंट, यू वर राइट एट दैट टाइम। बेटा यस और नो। तो हमने एक वर्ड सीखा डोनेट, 5 एग्जाम्पल बनाए, एक वर्ड सीखा रिपेंट। मैं दोबारा से ये बात क्लियर करता हूं, वर्ड मीनिंग याद करना हम नहीं सीख रहे हैं, वो स्कूल डेज में कर लिया था। हम उन वर्ड्स को यूज करना सीख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिमेंबर अ न्यू वर्ड, डू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू यूज दैट वर्ड इन 5 or 6 different sentences. If you can make 5 or 6 different sentences from that word, it means you really very well know that word, otherwise you have not learned that word completely। तो अगली बार मीनिंग याद नहीं करना, मीनिंग याद के साथ ये जरूर तसल्ली करनी है कि यार 5 से 6 सेंटेंस मैं बना पाऊं, कम से कम भी, कम से कम मैं 5 से 6 सेंटेंस बना पाऊं। अगला वर्ड है जी स्कैम। आई एम सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है जी स्कैम। स्कैम का मीनिंग होता है जी घोटाला, है ना। नेक्स्ट वर्ड है जी स्कैम। स्कैम का मीनिंग है हेरा फेरी या फिर कोई घोटाला। तो आओ बच्चों यूज करते हैं, आओ बच्चों यूज करते हैं। द मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व इन दैट स्कैम। उस स्कैम में मिनिस्टर्स भी क्या थे? इन्वॉल्व थे। द मिनिस्टर्स वर इन्वॉल्व इन दैट स्कैम, है ना। इट
इट वॉज ए वेरी फेमस स्कैम, ये एक बहुत ही चर्चित घोटाला था जो उस टाइम पे हुआ था। इट वॉज अ वेरी फेमस स्कैम। या फिर आओ दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल्सो हेल्प्ड द culprits to do that scam। कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी दोषियों की मदद की थी उस स्कैम को करने में। some government officers also helped the culprits, दोषी, some government officers also helped the culprits to do that scam, है ना। या फिर it was a scam, she got trapped in a scam, वो एक स्कैम में फंस गई। she got ट्रैप मतलब फंस जाना। शी गोट ट्रैप्ड इन ए स्कैम। तो बेटा मैं इसके 5 7 10 सेंटेंस बना सकता हूं, इसका मीनिंग ये वर्ड अपने को आता है। मीनिंग याद रखना जरूरी नहीं, समझना ये है कि आप सेंटेंस को, आप उस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर पा रहे हो। वो स्कूल डेज वाला काम खत्म हो गया ना कि आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ताकि जब हम इंग्लिश में बात करें, ऐसा होता है ना कई बार कि सर उस टाइम पे वर्ड दिमाग में नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि तूने मीनिंग तो याद किया लेकिन तू उसको सेंटेंस बनाना नहीं जानता। That's why you are not able to use that word when you speak। तो यहां से हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी राजा। बेटा जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फीबल। बेटा नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, फीबल। याद रखना, कह रहा है फीस भरते भरते इसका सारा बल निकल गया, खत्म हो गया है बिल्कुल। तो बेटा फीबल का मीनिंग होता है क्या, कमजोर, या फिर मैं लिख सकता हूं वीक नॉट स्ट्रोंग। फीबल का मीनिंग होता है बेटा कमजोर, वीक या फिर नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना। तो मुझे कोई व्यक्ति मिला और मैं कहता हूं वो बहुत ही कमजोर सा व्यक्ति था, फिजिकली बहुत वीक था, तो मैंने यूज किया ही वॉज अ फीबल मैन, ही वॉज अ फीबल गाय, ही वॉज अ फीबल गाय, यानी वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कमजोर व्यक्ति था, है ना, फिजिकली वीक था। इसको और कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं, किसी ने बहुत ही कमजोर बहाना बनाया, वो बहाना उसका चला ही नहीं, तो हमने यूज किया क्या, फीबल एक्सक्यूज। इट वॉज अ फीबल एक्सक्यूज, बेकार सा बहाना, घटिया सा बहाना, कमजोर बहाना जो नहीं चला उसका। इट वॉज अ फीबल एक्सक्यूज। और ऐसे ही एक और वर्ड यूज होता है, सिखा देते हैं ना आपको, लेम एक्सक्यूज। वैसे लेम का मीनिंग होता है बेटा लंगड़ा, तो लेम एक्सक्यूज का मीनिंग है कि एक ऐसा बहाना जो चलने वाला था ही नहीं। इट वॉज अ लेम एक्सक्यूज, या फिर हमने यूज क्या किया, इट वॉज अ फीबल एक्सक्यूज। तो बेटा फीबल एक्सक्यूज भी हो सकता है, या फिर मैं एक और तरीके से बता देता हूं, फीबल एफर्ट्स, किसी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए ही नहीं किसी चीज को पाने के, थोड़े बहुत प्रयास किए, ज्यादा एफर्ट्स उस बंदे ने लगाए ही नहीं, तो मैंने क्या वर्ड बनाया, फीबल एफर्ट्स। क्या बनाया जी, फीबल एफर्ट्स। they put only some feeble efforts, they put only some feeble efforts, उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत क्या किए, feeble efforts किए, कमजोर प्रयास किए उस चीज को अचीव करने के लिए। एक एग्जांपल यहां भी लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। the feeble old man struggled to lift the heavy box। ठीक है जी, जो कमजोर सा बूढ़ा आदमी था ना, वो स्ट्रगल किया, उसने स्ट्रगल किया उस भारी भरकम बक्से को उठाने के लिए। the feeble old man struggled to lift the हैवी बॉक्स। शाबाश। अगला वर्ड पढ़िए बच्चों, बारगेन। बेटा नेक्स्ट वर्ड इज बारगेन। क्या वर्ड है राजा, बारगेन। बेटा बारगेन नाउन के साथ, नाउन के तरीके से भी यूज हो सकता है, और बारगेन को हम वर्ब से भी यूज कर सकते हैं, कि वर्ब के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी शॉप पे जाते भी हैं तो शॉप पे लिखा भी होता है क्या, डोंट बारगेन। बारगेन का मीनिंग होता है जी मोल भाव करना। तो हम किसी शॉप पे अगर जाएं भी तो शॉप पे लिखा हुआ मिलता है हमें डोंट बार्गेन, कि भैया बार्गेन नहीं करना, हमारा यही प्राइस रहेगा, मिलता है ना जी, लिखा हुआ मिलता है डोंट बार्गेन, है ना। या फिर एक और सेंटेंस बनाता हूं, वी ट्राइड टू बार्गेन, वी ट्राइड टू बार्गेन, हमने कुछ मोल भाव करने की कोशिश की। वी ट्राइड टू बार्गेन बट द शॉपकीपर वॉज रिजिड, हमने कुछ मोल भाव करने की क्या की, कोशिश की, लेकिन जो शॉपकीपर था वो जिद्दी था, वो नहीं माना। वी ट्राइड टू बार्गेन बट द शॉपकीपर वॉज रिजिड, वो नहीं माना जी। रिजिड का मीनिंग कठोर, नहीं माना, टस से मस नहीं हुआ। डोंट बार्गेन, या फिर हमने यूज किया वी ट्राइड टू बार्गेन बट द शॉपकीपर वॉज रिजिड, या फिर मैंने लिखा वी बार्गेन्ड
हमने बार्गेनिंग की, उससे मोल भाव किया, वी बार्गेन एंड गॉट दिस फॉर 3000 रुपीज। हमने बार्गेन किया और इसको, इस जैकेट को हम कैसे ले आए, 3000 रुपयों में ले आए। तो राजा आपा ने बार्गेन वर्ड सीख लिया है, बार्गेन का मीनिंग क्या होता है। आप देख रहे हो मैं 3 4 5 10 सेंटेंस बना सकता हूं इससे। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मैं इससे 10 12 सेंटेंस बना लूंगा इमीडिएटली, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप उस वर्ड को सीख गए हैं, तो हम मान सकते हैं कि हम इस वर्ड को क्या कर गए हैं, सीख गए हैं। अदरवाइज आप उस वर्ड को तब तक नहीं सीखे हैं। तो हमने बार्गेन वर्ड सीख लिया है जी। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। एक सेंटेंस यहां लिखा भी है, दे स्ट्रक अ बार्गेन टू लोअर द प्राइस ऑफ द कार। उन्होंने एक डील की, उन्होंने एक कोशिश की कार के प्राइसेस को क्या करवाने की, कम करवाने की। बेटा मैं एक चीज और आपको समझाता हूं यहाँ पे, एक चीज आपको यहाँ पे और समझाते हैं। बार्गेन के लिए ही ना एक और वर्ड भी यूज होता है। जब आप किसी शॉप पे जाओ और आप उस शॉप पे जाके मोल भाव करने का प्रयत्न करो, इधर से उधर कुछ चीजें ढूंढो। बेसिकली एक शॉप पे गए और आपने एक शर्ट पसंद की, अब आपने ली नहीं, अब आप दूसरी 2 4 5 दुकानें और देखने चले गए। उस शॉप पे आपने उस शर्ट को छोड़ दिया, किसी और शॉप पे जाके आप उसे देखने चले गए, तो उसको बोलते हैं राजा बार्गेन हंटिंग। हंट का मीनिंग क्या होता है, शिकार करना, ढूंढना, तो यूज किया जाता है बार्गेन हंटिंग। जैसे मैं बोलता हूं, while purchasing this jacket I did a lot of bargain hunting and ultimately got it for 800। ये जैकेट खरीदने के दौरान मैंने बहुत बार्गेन हंटिंग की, यानी कई दुकानों पे जाके पूछा और अल्टीमेटली मेरे को कितने में मिल गई, 800 में मिल गई। ऐसे भी यूज किया जाता है बेटा। बार्गेन हंटिंग जैसा ही मीनिंग एक वर्ड और क्लियर करता है, एक वर्ड और है जो ऐसा ही मीनिंग जनरेट करता है बेटा। ये वर्ड होता है शॉप अराउंड। ये वर्ड क्या होता है राजा, शॉप अराउंड। बेटा शॉप अराउंड का भी मीनिंग यही होता है, बार्गेन हंटिंग करना। शॉप अराउंड का भी मीनिंग क्या होता है जी, बार्गेन हंटिंग करना, शॉप अराउंड है ना। शॉप अराउंड का भी मीनिंग है इधर उधर घूम के रेट पता करना, मोल भाव पता करना। राजा ये भी होता है शॉप अराउंड। जैसे मैं बोलता हूं, ऑन द डे ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग वी वेंट टू मार्केट टू गेट ए न्यू जैकेट फॉर हिम एंड वी स्टार्टेड शॉपिंग अराउंड। भाई की शादी वाले दिन हम मार्केट में गए उसके लिए एक नई जैकेट खरीदने, और हमने क्या शुरू किया, जैकेट पसंद करने के बाद शॉपिंग अराउंड। शॉपिंग अराउंड का मीनिंग है अलग अलग दुकानों को विजिट करना, बेस्ट डील क्रैक करने के लिए, है ना। टू विजिट डिफरेंट शॉप्स इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट डील्स। टू विजिट डिफरेंट शॉप्स इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट डील्स, ये भी हो गया। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है आपको ये पढ़ाने के लिए, पीपीटी बनती है, क्लास ली जाती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज यही चाहता हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। देखो बहुत हाई फाई वर्ड्स में नहीं करवा रहा, है ना, बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं करवा रहा, मुझे मालूम है वो सारे वर्ड्स गूगल पे है। तो जो वर्ड्स हमें आ रहे हैं कम से कम हम उनको तो यूज करें अपनी लैंग्वेज में, तो एक अच्छा कंटेंट आपके लिए निकाला जाता है। तो कंटेंट तैयार करने में भी बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं। तो आपकी, हमारे उन एफर्ट्स को हम सक्सेसफुल मानते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं। वीडियो पसंद आती है तो नीचे आप कमेंट कर देते हैं कि हाँ जी अच्छी लगी, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है राजा। तो बेटा इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो हम मांग भी सकते हैं आपसे, इतना तो हमारा हक भी बनता है यार। तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगला वर्ड आता है राजा रिलाय ऑन। बेटा रिलाय का मीनिंग होता है डिपेंड करना, निर्भर करना। रिलाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमने क्या वर्ड बनाया जी, रिलाय ऑन, यानी कि डिपेंड करना। तो मैं आ जाओ एग्जांपल लिखता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं डोंट रिलाय ऑन स्वाति। स्वाति पे डिपेंड मत करियो, डोंट रिलाय ऑन स्वाति, शी इज इररिस्पॉन्सिबल। मैं कह रहा हूं स्वाति पे डिपेंड मत करियो, स्वाति कैसी है, इररिस्पॉन्सिबल है, यानी स्वाति पे निर्भर मत करियो, तेरा काम लटक जाएगा उसके चक्कर में। डोंट रिलाई ऑन स्वाति, शी इज इररिस्पॉन्सिबल, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। या फिर हमने किसी से बोला वी रिलाई ऑन योर हेल्प, हम आपकी ही मदद पर निर्भर करते हैं। वी रिलाई ऑन योर हेल्प, आपने अपने फ्रेंड को बोला यार मैं तेरे ऊपर बहुत डिपेंड करता हूं भाई, तू मेरे से दोस्ती मत तोड़ियो। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला आई
रिलाई ऑन यू। तो मैं रिलाई से बहुत सारे सेंटेंस रैंडमली बना पा रहा हूं। इसका मीनिंग है आई कैन यूज दिस वर्ड वेन एवर आई स्पीक इन इंग्लिश। तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी रिलाई की, मैं तुरंत इस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में उतार लाऊंगा। है ना, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ भाई, मान लो आपका एग्जाम है और खबर आ गई कि पेपर कैंसिल हो गया, फेसबुक पे आ गया, तो आपने पढ़ाई बंद कर दी। तो पापा आए, पापा कहते हुए नलायक, ऐसा मत कर, ये अफवाह भी हो सकती है, तू हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज पे रिलाई किया कर। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आया ऐसा? आपने बोला नहीं। तो पापा बोले फिर कैंसिल नहीं होगा, तू पढ़ ले, ये सिर्फ एक महज अफवाह है। तो डैडी ने आपसे क्या बोला? डैडी ने आपसे बोला ऑलवेज रिलाई ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज। पापा जी कह रहे हैं यार एवं ही किसी भी सोर्स के ऊपर रिलाई मत कर। कहां रिलाई कर? ऑथेंटिक सोर्सेज के ऊपर रिलाई कर। ऑलवेज रिलाई ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज। तो बेटा रिलाई वर्ड हो गया है। जो नीचे लिखा था वर्ड मैंने वो नहीं पढ़ाया, वो तुम खुद भी पढ़ सकते हो। मैंने कुछ नए वर्ड्स आपको सिखाए हैं। ग्रम्पी, बेटा ग्रम्पी का मीनिंग क्या होता है? ग्रम्पी का मीनिंग होता है इजिली इरिटेबल। जब आप इरिटेट हो जाते हो, जब आप बिल्कुल चिड़े हुए से हो, तो वर्ड निकल के आता है क्या? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग होता है इजिली इरिटेबल। याद ऐसे रखना है, आपके सामने चाय रखी है किसी ने और वो आपसे बार बार कह रहा है गरम गरम पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, गरम गरम पी ले। तुमने कहा बस कर यार, मैं अपने आप पी लूंगा, मैं हमेशा ठंडी पीता हूं, तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया? तो आप क्या हो गए? इरिटेट हो गए, क्योंकि वो आपको बार बार कहता गर्म है पी ले, अभी गरम गरम पी इसको। तो तुम इरिटेट हो गए। तो हमने क्या लिखा? ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग है चिढ़ जाना। तो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, डोंट आर्ग्यू विद हिम, उसके साथ बहस मत किया कर, उसका दिमाग वैसे भी खराब है। डोंट आर्ग्यू विद हिम when he is grumpy, जब उसे गुस्सा आया होता है तो वो बेवकूफ इंसान है, तो तू उससे क्या ना किया कर? बहस मत किया कर। डोंट आर्ग्यू विद हिम व्हेन ही इज ग्रम्पी। जब उसको चिढ़ हो रखी है ना, तो उस टाइम उससे बहस मत कर, उसको कह दे हाँ भाई ठीक है, तू ही ठीक है, 2 और 2 8 होते हैं, मान गए हम भी तेरी बात, है ना। या फिर मैं कहता हूं शी बिकेम ग्रम्पी, शी बिकेम ग्रम्पी when I cancelled the trip. She became grumpy when I cancelled the ट्रिप। वो ना ग्रम्पी हो गई, चिढ़ सी गई, जब मैंने क्या कर दी? ट्रिप कैंसिल कर दी। शी बिकेम ग्रम्पी व्हेन आई कैंसल्ड द ट्रिप। या फिर मैंने लिखा डोंट आर्ग्यू विद हिम व्हेन ही इज ग्रम्पी। जब वो चिड़ा चिड़ा सा हो, तब उससे क्या ना किया कर भाई? बहस मत किया कर। ऐसे बेटा डायरेक्टली आप ग्रम्पी का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एक इसका एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। द ओल्ड मैन बिकेम ग्रम्पी व्हेन ही कुड नॉट फाइंड हिज ग्लासेस। तो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो चिड़चिड़ा सा हो गया, चिढ़ गया। कब चिढ़ गया? जब उसको क्या नहीं मिले? उसके ग्लासेस नहीं मिले। और इस चश्मे के लिए हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्पेक्टेकल्स। तो जो ओल्ड मैन था वो चिढ़ गया। वो कब चिढ़ गया? जब उसको क्या नहीं मिला? उसका चश्मा नहीं मिला। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज क्या कर सकते हैं राजा चश्मे के लिए? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्ट का भी मीनिंग होता है बेटा देखना। यहीं से तो वर्ड बन के आता है यार। जो दर्शक होते हैं, क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं राजा, तो यहीं से तो वर्ड बनता है स्पेक्टेटर्स, दर्शक, है ना। यहीं से वर्ड बनता है इंस्पेक्टर, जो किसी मामले को देखेगा, जांच करेगा, इंस्पेक्टर। तो स्पेक्ट का मीनिंग होता है देखना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला वर्ड है राजा पिक पॉकेट। क्या वर्ड है भाई? पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मीनिंग होता है जेब कतरा। पिक पॉकेट का मीनिंग होता है जेब कतरा। तो आ जाओ देखते हैं क्या मैं ये सेंटेंस यूज कर पा रहा हूं। तो मैं कहता हूं बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट। किससे सावधान रहना? पिक पॉकेट से सावधान रहना, है ना। मैं लिखता हूं अ पिक पॉकेट स्टॉल हिज बैग। एक पिक पॉकेट ने क्या कर लिया? उसका बैग चुरा लिया। अब मैं कहता हूं I was not able to understand that he was a pickpocket. मैं ये बात पहचान ही नहीं पाया कि वो क्या है? एक जेब कतरा है। तो पिक पॉकेट का मीनिंग होता है जेब कतरा। Someone who steals थिंग्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों की चीजें चुरा ले, सामान चुरा ले, जेब काट ले। ये एग्जांपल, द पिक पॉकेट स्विफ्टली स्टॉल द वॉलेट फ्रॉम द मेंस पॉकेट। द पिक पॉकेट स्विफ्टली स्टॉल द वॉलेट फ्रॉम द मेंस पॉकेट। स्विफ्टली का मीनिंग होता है बेटा क्विकली, तुरंत ही, जल्दी से।
स्विफ्टली का मीनिंग क्या होता है जी? क्विकली, तुरंत ही, जल्दी से। तो चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड आया परसुएड। क्या वर्ड आया राजा? परसुएड। बेटा परसुएड का मीनिंग होता है जब आप किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे आप एनकरेज कर रहे हैं कि तू ये काम कर ले, तो वर्ड होता है क्या? परसुएड। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि सर आप मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाया करो, एक्सरसाइज जरूर किया करो, तो मैं कहता हूं द डॉक्टर परसुएडेड मी टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। द डॉक्टर परसुएडेड मी टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। या कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो एक क्लब का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि तू भी जुड़ जाए इससे, तू भी इस क्लब का मेंबर बन, तू भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन। तुमने कहा ओ भाई ये हाथ जोड़े, मैं नहीं बन रहा, मेरे को तंग मत कर, तो आपने उससे क्या बोला? प्लीज डोंट परसुएड मी। आपने उसे क्या बोला? प्लीज डोंट परसुएड मी। ऐसे भी यूज किया जा सकता है। कोई आपका फ्रेंड है जिसने आपको बहुत ज्यादा पीछे पड़ा है, आपका फ्रेंड बीएससी कर रहा है, वो आपको भी कह रहे तू भी बीएससी कर ले, मैं नहीं कर रहा, तुमने बोला मेरे को नहीं करनी, मैं कुछ और करूंगा, बोला यार प्लीज कर ले, मेरे साथ कर ले, आप दोनों भाई कर लेंगे, तो तुमने उससे बोला यार व्हाई आर यू परसुएडिंग मी व्हेन आई डोंट वांट टू डू दिस कोर्स। तो ये मीनिंग होता है परसुएड का, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, कन्विंस करने की कोशिश करना। जैसे परसुएड वर्ड होता है, इसी का ही एक अपोजिट वर्ड और होता है डिसुएड। बेटा जैसे परसुएड वर्ड होता है, उसका अपोजिट वर्ड होता है डिसुएड। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर में कुछ चीजें करने के लिए कहता है, वो है परसुएड करना, और कुछ चीजें करने से डॉक्टर हमें रोकता है, वो है डिसुएड। डॉक्टर ने बोला ठंडा पानी नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करनी आपको, और आपको ना देरी से नहीं उठना, आपको ये नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, तो डॉक्टर ने आपको डिसुएड किया, रोका। तो डिसुएड का मीनिंग होता है to try to try to stop someone from doing something। dissuade का मीनिंग होता है किसी को कुछ करने से रोकना। to try to stop someone to try to stop someone from doing something, किसी को कुछ करने से क्या करना राजा? रोकना। टू ट्राई टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या वर्ड निकला बेटा? डिसुएड। तो इसके एग्जाम्पल आप खुद से बनाने की कोशिश करना। परसुएड के मैंने बहुत सारे दिए, डिसुएड के एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करें, बना लोगे, आसान है। अगला वर्ड आता है जी थ्रेटन। थ्रेटन का मीनिंग होता है किसी को धमकाना, डराना बेसिकली। तो उसने मुझे डराने की कोशिश की, तो मैं यहां लिखता हूं ही ट्राइड टू थ्रेटन मी। उसने मुझे डराने की, पीछे हटने की कोशिश करवाई। ही ट्राइड टू थ्रेटन मी, उसने मुझे डराने की, दबाने की क्या की? कोशिश की। कोई आपको धमका रहा हो, डरा रहा हो, देख लियो ये नहीं करा तो तेरा ये कर दूंगा, तुमने बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जियो, डोंट थ्रेटन मी। तो आपने उसे सिंपल शाउट किया, हे डोंट थ्रेटन मी, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी, आप मुझे क्यों डरा रहे हो, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी। तो हम ऐसे यूज करते हैं जी इस वर्ब को। और बेटा इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अगर आपको सीखनी है राजा, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड ऐसे बनेगी। तो मेरा मानना है आपको ये बात क्लियर हो गई है। अगला वर्ड निकलता है बच्चे एश्योर। बेटा अगला वर्ड क्या निकलता है? एश्योर। राजा एश्योर का मीनिंग होता है किसी को क्या करना? श्योर कर देना। एश्योर का मीनिंग होता है किसी को आश्वासन देना। तो आपने पापा को बोला पापा टेंशन ना लो, इस बार मैं सिलेक्शन ले लूंगा, आई एश्योर यू आई विल गेट सिलेक्शन, टेंशन ना लो पापा। तो वो होता है एश्योर। और फिर होता है एश्योरेंस, आश्वासन। तो एश्योर का मीनिंग होता है किसी को आश्वासन देना, भरोसा दिलवाना कि ऐसा हो जाएगा। तो आपने बोला ही एश्योर्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड हेल्प हिम विद द प्रोजेक्ट। उसने अपने दोस्त को भरोसा दिलवाया कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूक वॉर्म। बेटा ल्यूक वॉर्म का मीनिंग होता है गुनगुना। ल्यूक वॉर्म का मीनिंग होता है राजा गुनगुना। गुनगुना का मीनिंग है बेटा, एक तो है बॉइलिंग, बॉइलिंग तो है उबलता हुआ, जैसे चाय के लिए जब आपने पानी रखा है तो वो एकदम बॉइलिंग है। और एक होता है ल्यूक वॉर्म। ल्यूक वॉर्म है गुनगुना, जैसा सर्दियों में हम सुबह उठ के एक गिलास पानी पीते हैं ना, ल्यूक वॉर्म वाटर। तो ल्यूक वॉर्म होता है गुनगुना। तो यूज भी किया जा सकता है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ ल्यूक वॉर्म वाटर। Please give me a glass of lukewarm water. I always drink 2 glasses of lukewarm water after waking up. उठने के बाद मैं हमेशा 2 गिलास क्या करता हूँ? पानी पीता हूँ।
तो ये मीनिंग है जी ल्यूक वॉर्म का। एक बार इसका सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। शी प्रेफर्स हर सूप ल्यूक वॉर्म रेदर देन पाइपिंग हॉट। ल्यूक वॉर्म होता है गुनगुना, पीने योग्य, आप इसको पी सकते हो। और पाइपिंग हॉट होता है एकदम गरम गरम, जैसे अभी बस खाना बन के ही आया है। जैसे कई बार होता है ना, आप मोमोज खाने गए, आधा पौना घंटा उसने आपको वेट करवाया, अब आपकी प्लेट लगी है और आपने जैसे ही उठाया और उसे खाया तो मुंह जल गया, आपने वापस फेंक दिया उसको, आप बोले यार बहुत गर्म है ये तो, मतलब अभी अभी जस्ट बना है। तो इसका मीनिंग ये कैसा है जी, पाइपिंग हॉट है। तो ऐसा कोई चीज हॉट हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा पाइपिंग हॉट। क्लियर है बच्चों? तो राजा ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको सिखाने का प्रयत्न किया। अगेन मैं आपसे यही कहता हूँ, ये नहीं है कि आपको वर्ड्स का मीनिंग याद करना है, आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। गूगल की मदद से बनाइए, डिक्शनरी की मदद से बनाइए, फिर भी नहीं बनते, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए। और बेटा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बोल इंग्लिश चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियोस तुम्हें पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, तो इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से दोबारा से। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते जरूर रहो। थैंक यू सो मच।